हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जंसनवाल। आई होप आपके एंट्रेंसेस एंड ऑल काफी बढ़िया जा रहे होंगे। एंड अगर आपने अभी तक कोई एंट्रेंस नहीं दिया तो आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम जो मिनिमम वाले क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन वो हम कंसिडर करेंगे आज। ठीक है। ध्यान से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, स्टार्टिंग से ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने प्रीवियस जो वीडियोस थी, जैसे आई एम इंदौर के सॉल्यूशंस थे पास्ट क्वेश्चन पेपर के, या आई एम रोहतक के सैंपल पेपर सॉल्यूशन थे, उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज किया हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स का डाउट आता था कि ये वाला आपने कैसे यूज किया, तो उसी पे ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो आज वाली। देखते हैं कितनी देर चलेगी वीडियो एंड ऑल, अभी आइडिया नहीं है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अगर निकालनी आए तो कैसे निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एफ एक्स गिवन है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21, ये हमारा एक एफ एक्स गिवन है। आपको बताना है एफ एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या है। ठीक है। अब कई बार ऑप्शंस होते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि ऑप्शन के थ्रू ट्राई कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू की। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, एक फंक्शन की एफ एक्स की या तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। मतलब एक केस में मतलब फाइनाइट वैल्यू, अदरवाइज दूसरी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है। वो देखेंगे कैसे होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आएगी व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये आपका एफ एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आएगी। ठीक है। अच्छा, करने के ना तीन मेथड्स होते हैं, चार पांच होते हैं मतलब करने को। तो आप हिट एंड ट्राई से भी करते हैं कई लोग। मैं तीन मेथड डिस्कस करूंगा, आपको इनमें से जो इजी लगे आप आगे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तीन मेथड क्या क्या होते हैं। कभी भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है तो अगर आप 11 ट्वेल्थ में आपने कैलकुलस पढ़ी है तो एक मेथड तो आपके दिमाग में हमेशा आता है, यूजिंग एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इस चीज को। तो फर्स्ट मेथड इज यूजिंग एओडी। सेकंड मेथड इज यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वाला मेथड आपने जनरली अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, ये वाला आपने देखा होगा, मैक्सिमम फॉलो ये वाले करते हैं टीचर्स। एंड थर्ड मेथड आता है यूजिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स एंड वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, सॉरी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कि मतलब सिंपल इक्वेशन देख के आप एकदम से बता देते हो कि अच्छा इसका ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, आपको ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जनरली मैं तीसरा मेथड फॉलो करता हूँ या फर्स्ट करता हूँ, तो तीनों एक बार डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले तो आई होप आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। फर्स्ट वाला मेथड क्या है कि अगर ये क्वेश्चन एफ एक्स है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हो। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x प्लस 6 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस 6। फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या चेक करते हो, दैट एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो आपका आएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। मतलब x की -3 वैल्यू पे योर एफ एक्स विल बी मिनिमम वैल्यू। ठीक है। मिनिमम चेक करने के लिए आप दोबारा से, हम इसको स्कूल में क्या करते थे, एफ डबल डैश एक्स करते थे। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है आपका 2 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब दिस वैल्यू इज मिनिमम। ठीक है। बट अगर एक आ रहा हो तो जनरली आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिनिमम ही पूछा था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू -3 पे मिनिमम आ रहा है, देयरफॉर f ऑफ -3 विल बी योर मिनिमम वैल्यू। f ऑफ -3 कितना आ जाएगा, -3 यहाँ पे पुट कर दो, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 21। तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 9 -18 प्लस 21। तो योर आंसर इज 12। ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 12 आ रही है। ठीक है। ये आपका आ गया एओडी के अकॉर्डिंग मेथड। दूसरा आता है मेथड यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड क्या, ये वाला आपने देखा होगा कई बार। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 21 को ट्राई करते हैं कि कुछ वैल्यू को एक स्क्वायर के अंदर डाल दें, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी योर ईदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको क्या करते हैं, स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो 21 में से 3 स्क्वायर माइनस होगा तो ये बचेगा 12 बचेगा, तो दिस विल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12। As you know, if this perfect square is always greater than equal to 0, so you can say if this is always greater than equal to 0, our whole fx will always be greater than equal to 12, क्योंकि 0 में आप 12 को ऐड कर रहे हो यहाँ पे greater than equal to 0 में। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसके भी अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, जब तीसरा मेथड है जिसके अंदर ना आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक पूरा देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ्स एंड ऑल क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट देखते हैं डिटेल में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन को देख के हम पैराबोलास कैसे प्लॉट करते हैं, ये चीज आपने स्कूल में देखी होगी बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर हमारे क्वेश्चंस में ऐसी चीज इन डेप्थ आपसे पूछी नहीं जाती थी, बट इसका एप्लीकेशन काफी इजी है जो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं दो केसेस आते हैं। एक केस आता है व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एंड दूसरा केस आता है, उसको अलग पेज पे देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, सेम इक्वेशन है, इक्वल टू 0। And दूसरा केस is when coefficient of x square is less than 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता कि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। अगर coefficient of a square is greater than x square is greater than 0, इसका मतलब आप बोलते हो your parabola will always be upward parabola, ऊपर की तरफ इसकी ओपनिंग होगी। एंड व्हेन a is less than 0 तो आप क्या बोलते हो, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, अच्छा अब ट्राई करते हैं, मान लेते हैं अगर हम x एक्सिस बना रहे हैं कि दिस इज आवर x एक्सिस, एंड इससे जो ऊपर आ रहा होगा दैट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइज एक्सिस, एंड इससे नीचे वाला इज नेगेटिव वाइज। ठीक है, इसको भी अलग से ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी। या तो आपका पैराबोला ऐसा बनेगा कि वो बस ऐसे चले जाए और ऊपर से चले जाए, मतलब जो आपको ये एक्स एक्सिस है इसको कट ही ना करे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल होती है आपकी कि पैराबोला ऐसा बनेगा एंड इसको जस्ट टच करेगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि नीचे से चले जाए, मतलब ऊपर तो होगा ही, एंड जाके कभी ना कभी इसको ऐसे दो पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दिस विल बी दिस। अच्छा, अब ध्यान से देखो इस पॉइंट को ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है ये वाला पॉइंट आपका और जाके नीचे हो जाए, बट इन द एंड तो आपका इस एक्सेस को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को ये वाला। सिमिलरली ये वाला कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है आपको, और ये वाला 0 पॉइंट पे कट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, यहाँ पे भी सेम चीज होगी सिमिलर, कि आपका ऐसे होगा एंड ये अगर आपका y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस,
दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। तो यहाँ पे भी आपकी तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका पैराबोला नीचे से ही चले गया। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी एक पॉइंट पे जाके टच कर रहा है, और आई होप आपको पता होगा पैराबोला ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड तीसरा है कि यहाँ पे टच कर रहा है और फिर यहाँ जाके आपका ऐसे पैराबोला होगा, ठीक है। एंड दीज पॉइंट्स आर vertices of a parabola, these are vertex, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्टेक्स डिसाइड कैसे करते हैं, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे पैराबोला हमेशा ऊपर से जाएगा, टच करेगा या टच नहीं करेगा? तो ध्यान से सोचो, ये एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू पे कट कर रहा है, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन, दीज पॉइंट्स आर zeros और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के टू रूट्स पॉसिबल है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल है? एक रूट पॉसिबल है, और मतलब जो एक रूट है वो सेम आ रहा है, मतलब दो को टच करने वाले पॉइंट्स इक्वल टू सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक भी रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन को कहीं पे कट नहीं करता। तो अगर इस चीज को आप डिस्टिंग्विश करना है, उसके लिए मेथड क्या है? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वेशन में जनरली आप रूट चेक करने के लिए कि वेदर इस इक्वेशन के रूट पॉसिबल है एंड ऑल, वो चेक करने के लिए करते हैं। तो इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलते हैं कि आपकी इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल होंगे, मतलब ये वाला केस बनेगा। इसका मतलब इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो आपका बनता है ये वाला ग्राफ। एंड डी इक्वल टू 0 पे आपने क्या पढ़ा था कि दो इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब दो इक्वल रूट्स मतलब एग्जैक्टली एक ही रूट आपको दिखता है। तो ये वाला केस आता है आपका डी इज इक्वल टू 0 वाला। एंड ये वाला केस आपका बनता है डी इज लेस देन 0 वाला केस, कि अगर आपकी इक्वेशन में रूट्स ही नहीं है, इसका मतलब वो आपको एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। एंड ए इक्वल ए ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं कि वो ग्राफ आपका हमेशा अपवर्ड फेसिंग होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे तीन केसेस बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये वाला केस आपका होना चाहिए डी इज, सोच के बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, दिस इज डी लेस देन 0। ये क्या होगा? ये डी आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड दिस इज डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रूट्स पॉसिबल है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पॉइंट आते होंगे जिसपे ये लाइन को कट करता हो। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट और ए को चेक करके आप एक रफ ग्राफ तो आपको पैराबोला आप हमेशा बना सकते हो, आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये चीज देख के आप ये बता सकते हो, ठीक है। इस केस में आप बोलोगे दैट योर एफ एक्स इज लेस देन 0 ऑलवेज। इसमें क्या बोलोगे? एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि एफ एक्स क्या है आपका? वाई, कि अगर इस चीज को हम एफ एक्स बोलते हैं, एंड यहाँ पे भी इस चीज को अगर हम एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस इज एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे वेरी करता है आपका कि कुछ रेंज में आपका ग्रेटर देन 0 है, जैसे इतने पार्ट में ग्रेटर देन 0 है, इतने पार्ट में भी ग्रेटर देन 0 है, एंड इस पार्ट के अंदर बिटवीन दोज टू रूट्स आपका लेस देन 0। सिमिलरली यहाँ पे भी इतने पार्ट में आपका लेस देन 0 है, इतने पार्ट में आपका लेस देन 0 है, एंड जो दो रूट्स हैं उन दोनों के बीच वैल्यूज में आपका ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, जो हमारा वर्टेक्स है, इन सारे केसेस में आपका क्या पॉसिबल है? मिनिमा पॉसिबल है, दिस इज योर मिनिमा, दिस इज योर मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स, एंड दिस इज योर मिनिमा। और मैक्सिमा क्या पॉसिबल है? यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे इंफिनिटी पॉसिबल है। सिमिलरली इस वाले केस में
अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे ना आपसे मैक्सिमा पूछते हैं, यहाँ पे मिनिमा नहीं पूछते, क्योंकि मिनिमा तो आपको दिख रहा है, मिनिमा आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज योर मैक्सिमा, this point is also maxima if in this case, this point is also maxima in this case। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं जो हमारा वर्टेक्स है वही हमारा मैक्सिमा मिनिमा होता है दोनों केसेस में, कि यहाँ पे भी आपका वर्टेक्स मैक्सिमा है, मिनिमा है सारे केसेस में, और यहाँ पे भी आपका वर्टेक्स मैक्सिमा है इस केस में। इसका मतलब वर्टेक्स के कोएफिशिएंट हम निकाल ले तो काफी इजी आ जाएगा आपका आंसर। तो वर्टेक्स के कोएफिशिएंट क्या होते हैं आपके, वर्टेक्स के कोएफिशिएंट अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे कि x, y, मतलब यू कैन से x, fx, इसका मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ x एट विच आपको ये वर्टेक्स आ रहा है और दिस इज वैल्यू ऑफ fx। तो वर्टेक्स के आपके हमेशा कोएफिशिएंट होते हैं। अगर हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो हमारे वर्टेक्स के कोएफिशिएंट आते हैं माइनस b बाय 2a कॉमन माइनस d बाय 4a where d is discriminant। तो दिस इज माइनस d बाय 4a। इसका मतलब अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन ने पूछा है कि वैल्यू ऑफ x at which fx is मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप बोलोगे माइनस बी बाय 2a वो हमारी वैल्यू होगी जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर आपसे पूछा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ fx तो आप ये चीज बताओगे कि आपके fx की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसी चीज में ट्राई करते हैं। जिस ध्यान से देखो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आई थी कि -3 पे आपकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल थी और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आई थी दैट इज इक्वल टू 12 था। मतलब आपका जो हमारा कोऑर्डिनेट आया था वो आया था -3, 12 कि -3 वैल्यू पे आपकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 12। तो इतना सॉल्व करने की जगह इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं डायरेक्ट, कि आपका क्वेश्चन है ये कि आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसपे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी तो आप सिंपल करोगे माइनस बी बाय 2a, तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे -6 अपॉन 2, आपका आंसर आ जाएगा -3। एंड इसके बाद तो आपकी चॉइस थी, आप -3 को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर सकते हो कि आपका fx की वैल्यू आएगी जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा, दीज आर वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे जिसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है मिनिमम। तो वो आता है आपका -d/4a आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा निकालना पड़ जाता है, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर, sorry 6 square is 36 minus 4 into a is 1 into c is 21, so this is minus 84 minus 36 आ जाएगा आपका 48। ठीक है, सो आपका fx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ -48 अपॉन 4 into 1, so this is equal to 48/4 that is। आपको इन तीनों में से जो मेथड अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे -3 आ गया और यहाँ पे fx इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, आपकी मिनिमम वैल्यू इज 12 एंड मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं, मतलब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आपका है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर या -3x² प्लस 4x प्लस 11। ठीक है, कुछ रैंडम से एकदम से डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया, आपको ट्राई करना है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एओडी किसी से भी कर सकते हैं, मैं तीसरे वाले मेथड से ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसमें आएगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देख के खुद आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का आपका कोएफिशिएंट -3 है, मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा क्या है, आपको हमेशा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा आपका गेट x इक्वल टू -b/2a आता है। माइनस बी कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2 इंटू -3, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2/3, कि मतलब x की 2/3 वैल्यू पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके बाद आपकी चॉइस है, आप -d/4a करना चाहते हैं या 2/3 को आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। 2/3 पुट करोगे तो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, या अदरवाइज आप -d/4a वाला ट्राई करना चाहते हो, उस पर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी मैक्स वैल्यू एट वैल्यू इज -d/4। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा d इक्वल टू b² दैट इज 16 -4 इंटू -3 इंटू 11, so this is 16 plus 12 into 11 is 132, so 16 plus 132 is 148, so maximum value is -148 upon 4 into -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 148 से 4 गया, ये आ गया आपका 37, so 37/3 will be your maximum value। ठीक है, बस इतना करना है आपको इस क्वेश्चन से। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे इस चीज में। ठीक है, एक और बोनस क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, लेट टी एन क्यू बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस अल्फा माइनस 2x माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। Let P and Q are roots of equation x² minus alpha minus 2x minus alpha minus 1 equal to 0. Then find minimum value of p square plus q square। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज करेंगे हम। सबसे पहले तो p स्क्वायर q स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते, पहले p स्क्वायर q स्क्वायर आपका क्या फंक्शन बनता है वो ही निकाल लेते हम। तो पहले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या आएगा आपका, यू कैन से इक्वल टू p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। आई होप ये चीज तो आपको पता होगी क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा इक्वेशन में ये देख के आप बोल सकते हैं p प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए, p प्लस क्यू इज सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर। इन शॉर्ट यू कैन से p प्लस क्यू विल बी इक्वल टू अल्फा -2 एंड p प्लस पी क्यू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज माइनस अल्फा प्लस 1। अगर इस चीज को मैं दिस पार्ट इज पी क्यू, सिंपल यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस अल्फा प्लस 1, ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 2, सो दिस इज
अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 6। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो आपको सिंपल सा पता है मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी। यू कैन से अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन अल्फा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस डी बाई 4 एक इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपका बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, so that is 4 minus 24 that is equal to minus 20। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ माइनस 20 अपॉन 4 इंटू 1। तो आंसर इज 5 एंड 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस चीज को कंप्लीट स्क्वायर से करना चाहते हैं उसमें बस प्रॉब्लम ये है दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपको बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है। कंप्लीट स्क्वायर अगर दिमाग लगा पाते हैं तो काफी सिंपल मेथड होता है। आप इसको अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 5 लिख सकते हैं एंड दिस विल बी अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे देख के आप चीज बोल सकते हैं दैट दिस एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, आई होप इस चीज की प्रैक्टिस एंड ऑल तो आप कहीं से भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आप कर सकते हो, बट इसका एप्लीकेशन एंड ऑल आप आगे जाके हम कोई भी टॉपिक्स एंड ऑल करेंगे उसमें इसका एप्लीकेशन आ सकता है। तो कभी भी डाउट हो उस चीज में तो इस वीडियो पे को प्लीज दोबारा से रेफर कर लेना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आज का सारा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय, टेक केयर।